प्रभु परमेश्वर आने वाला जिंदगी का हर समस्या हमारा भलाई के लिए फेर लेता है। परमेश्वर को प्रेम करने वालों के लिए सब कुछ भलाई के लिए, जो हो गया बुराई के लिए करके शैतान बार बार काम बताते हैं, उल्टा परमेश्वर बताता नहीं, ये तेरा IAS एग्जाम का, ये तेरा प्रमोशन होके कलेक्टर बनाने के लिए। ये विश्वास करने वाला एक बार हाथ उठाकर स्तुति करेंगे। एकदम कमजोर आवाज निकला, और एक बार अभी थोड़ा कुछ कम है, इसलिए एक निश्चय ले लो, प्रॉब्लम्स मेरे जिंदगी में आ रहा, सबके जिंदगी में प्रॉब्लम आ रहा है ना, क्या क्या समस्या आ रहा है, वो मेरा भलाई के लिए करके भूलेगा। आप परमेश्वर को मजबूर करता है आपके जिंदगी में उतर कर आगे काम करने के लिए। जब हम को जिंदगी में समस्या और मेरा नाम उनसे उठाते हैं, बोलेगा तो परमेश्वर मजबूर हो जाता है, क्योंकि वह सब को संभव करने वाला है, सब कुछ करने वाला है। ये बात समझकर आप उसी में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर में तैयार हो जाए। आए हम कृषि में आ जाएंगे। हम लोग आज एकमात्र पाप रहित व्यक्ति करके एक विषय को देखने वाला है। आए हम अपना बाइबल हाथ में लेंगे और मनक पूरा करके बताएं। ये मेरा बाइबल है, इसमें जो लिखा है सच है। ये जो बाइबल कहता है कि मैं हूं वो मैं हूं, ये बाइबल जो कहता है कि मैं कर सकता हूं वो मैं कर सकता हूं। आज भी इन वचनों से मैं सिखाया जाने वाला हूं। मेरा जिंदगी पहले जैसे कभी नहीं रही, बदलने वाला है। तो यीशु ने मुझे बचाया है, उनका लहू से मुझे खरीदा है। शैतान मेरे जिंदगी में हरा हुआ है। बाइबल बताते हैं परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान की कामों को नष्ट करे। मेरे जिंदगी में, मेरे शरीर में, तन मन आत्मा में, परिवार में शैतान की कामों को प्रभु यीशु ने नष्ट कर दिया है। ये वचन के आधार पर आगे बढ़ूंगा। पवित्र आत्मा मेरा हुआ है, मैं आगे आगे बढ़ूंगा, पीछे पीछे कभी नहीं, कभी 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 नहीं। क्योंकि यदि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गठों को उठा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। प्रेम कबूल करने वाले बातें हमारी जिंदगी में लागू करने के लिए प्रभु हमेशा जागरूक है। यीशु मसीह एकमात्र पाप रहित व्यक्ति, मैंने पीछे बोली यीशु मसीह एकमात्र पाप रहित व्यक्ति। ये आपके अंदर घुसना है ताकि लोग आके तुलना करके यीशु के बारे में, आज दुनिया में शैतान ये आइडिया ला रहा है यीशु भी ठीक है, हमारा भी ठीक है। ये बातों के सामना करने के लिए आपके अंदर ये सच्चाई बढ़ना जरूरी है। यीशु ने बोला अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सत्य को जानोगे। वचन से थोड़ा एडजस्टमेंट करेगा तो सत्य को नहीं जानोगे और स्वतंत्रता भी नहीं आएगी। मतलब यूहन्ना का 8 का 46 में इन बातों को देखने वाला एकमात्र पाप रहित व्यक्ति यीशु मसीह ने यूहन्ना का 8 का 46 में इसे बोला, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूं तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? पापी ठहराता है कौन? इसका इंग्लिश वर्ड ऐसा है, which one of you can accuse me of sin? आपको मालूम है दुनिया में दूसरा कोई व्यक्ति को यह सवाल पूछने को हिम्मत नहीं है, क्योंकि सबके जिंदगी में पाप, बाइबल में पढ़ते हैं जन्म से पाप, कर्म से पाप। इधर प्रभु यीशु मसीह खुल्ला खुल्ला सवाल करते हैं, तुम में से कौन, which one of you can accuse me of sin? वो पाप रहित था, एंटायर लाइफ और जन्म पूरे में बिल्कुल निर्दोष, बिल्कुल पाप रहित, बिल्कुल इनोसेंट एकमात्र व्यक्ति दुनिया में आया है और कोई आया नहीं है, आएगा भी नहीं। याद रखिएगा मत्ती के 27वें अध्याय में और किसी का शब्द नहीं है, सत्य उसका 24 में इसे पढ़ते हैं। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत उलट बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जाओ। जजमेंट देने वाला
एक व्यक्ति को मृत्यु दंड देते हुए बोला हुआ स्टेटमेंट है। आपने कोई अदालत में ऐसा सुना है? ये व्यक्ति के बारे में इतना जांच पड़ताल कर दिया, कोई गलती दिखता नहीं है, इसलिए मैं उसको फांसी का दंड देता हूं, ऐसा कोई सुना है? आज तक कोई अदालत में हुआ नहीं। इधर एकमात्र व्यक्ति को जज बोलते हैं, यह है निर्दोष, यह है धर्मी, इसलिए इसका लहू जो बहाना पड़ता है लोगों की सताव के द्वारा, लोगों की जबरदस्ती के द्वारा, इसमें मैं जवाबदार नहीं करके जज जो फाइनल जजमेंट फांसी का दंड देने वाला बोलता है, ये धर्मी है। याद रखे बात, मालूम है? लूका का 23वां अध्याय का 47वां वचन में यीशु मसीह क्रूस पर पड़ा है। दोपहर का 12 बजे से 3 बजे तक दुनिया पूरा अंधकारमय हो गया, फुल डार्कनेस, और चट्टान भर गए। यीशु मरते वक्त काफी चीजों को तूफान आ गया। ये सब देख के एक सुबेदार, एक सेंचुरियन बोलने वाला एक कोई सुबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय ये मनुष्य धर्मी था। याद रखिए बात, इस तरह किसी व्यक्ति के बारे में कोई कुछ बोल नहीं पाया। फांसी का दंड देने वाला जज ने बोला ये धर्मी है। फांसी का दंड दिला के देखते देखते खड़ा हुआ वातावरण की बातों को देखकर 3 घंटा पूरा दुनिया अंधकार में हो गया। 12 बजे से 3 बजे तक ये देख रो फांसी लगाने वाला भूलता है, सच्ची में ये धर्मी था, निश्चय ये मनुष्य धर्मी था। दूसरा कोरिन्थियों का 5वां अध्याय के 21वां वचन में पौलुस उसके बारे में एक सर्टिफिकेट देते हैं। वचन में ऐसे पढ़ते हैं, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। पाप के बारे में बिल्कुल जानकारी है ही नहीं था, कुछ हुआ नहीं था, किया नहीं था, इसको पाप को छूने को हुआ नहीं, इनको उसको पाप ठहरा दिया, पापी ठहरा दिया। किस लिए? हम जैसे मर मिट के नरक में जाने वाले लोगों को बचाने के लिए। इसलिए आप दूसरा कोई भी सिद्धांत के सामने आएगा तो उनको पूछने का, आपने जिंदगी में कोई गलती किया? हाँ, गलती तो होता है, वो गलती का सजा कौन लेंगे? वो तो मुझे लेना पड़ेगा। नहीं, ईश्वर माफ करेंगे। माफ करेंगे क्यों? क्या उन्होंने आंख बंद करके छोड़ देंगे? मतलब इतना छोटा गलती है, जाने दो करके नहीं छोड़ेंगे। फिर कौन बचाएगा? आपका दंड लेने के लिए आया है कौन? ये सवाल बोलने वाले को पूछ के देखो, उनके सामने कोई जवाब है नहीं। ये दुनिया में आज तक कोई व्यक्ति आया नहीं, मैं तुम्हारे पापों के लिए मरता हूं करके बोलने की। अगर आया तो वो खुद अपने पाप से मरता भी था, ऐसा कोई आज से क्लेम नहीं किया। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता माने। इसका सबूत भी परमेश्वर ने आगे कर दिया। प्रेरितों की किताब 2 अध्याय का 24वां वचन में ऐसे पढ़ते हैं, यीशु को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि ये अनहोना था कि वो मृत्यु के वश में रहता। निर्दोष व्यक्ति जो पाप नहीं किया, अगर मृत्यु कब्जा कर दिया, मृत्यु के सामने यीशु मसीह को दे दिया, वो यीशु मसीह से जबरदस्ती लिया नहीं है जिंदगी, मालूम है? उसको मार डाला नहीं, पिता मैं मेरी आत्मा को तेरे हाथ में देता, ऐसा दे दिया। 3 दिन के बाद हक से उसको वापस ले लिया। मालूम है? मृत्यु के वश में रहना अनहोना था। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर डेथ टू होल्ड ऑन। मेरा पापा मर गया, मेरा मम्मी मर गया, हमें से कई लोग मेरे रिश्तेदार मर गए। मतलब जब तक प्रभु यीशु मसीह का आवाज नहीं सुनोगे तब तक वो मरे हुए दुनिया में अलग अलग जगह है अलग। लेकिन एक तीसरा दिन खुला कब्रिस्तान खाली करके बाहर आ गया। निर्दोषता की कहानी, निर्दोषता की पूरी कहानी में मैं थोड़ा और बातें आपको याद दिलाना चाहता हूं। महात्मा गांधी ने किताब लिखेगा, माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ, मेरा सत्य के बारे में सत्य के प्रयोग, ऐसा लिखा है। यीशु ने बोला इसके और महात्मा गांधी जी का वर्ड और यीशु मसीह का वर्ड को सारा कंपेयर करके देखो। यीशु मसीह ने बोला आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ। यीशु मसीह बोला मैं सच हूं, सत्य हूं। महात्मा गांधी ने बोला मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं सत्य के बारे में। महात्मा गांधी ने किया हुआ एक एक्सपेरिमेंट में आपको याद दिलाता हूं। जब गोरे लोग इधर राज्य करते थे, महात्मा गांधी पढ़ा लिखा था, अच्छा एडवोकेट था, और काम करने में बीच में गोरे लोगों के साथ, इंग्लैंड का लोगों के साथ मिलाप होते। एक बार उनके घर में रहने के लिए ऐसा एक व्यक्ति आया
और उनका टॉयलेट साफ करने के लिए कस्तूरबा जी को महात्मा गांधी ने बोला। कस्तूरबा जी ने बोला मैं नहीं करूंगा। गांधी जी ने एक लगा के दे दिया, बाद में जाके माफी मांगा। मैं तू मेरा औरत है, मुझे तुझे मारना नहीं चाहिए था। सत्य क्या है, झूठ क्या है, मेरा कमजोरी क्या है करके परखे देखकर समझ लिया। माय एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ। इधर ये व्यक्ति बोलते हैं, इतिहास को दो भाग करके आया हुआ वो व्यक्ति बोलते हैं आई एम द ट्रूथ, मैं ही सत्य हूं। ऐसा दुनिया में बोलने के लिए कोई नहीं आया। यीशु मसीह का संपूर्ण पहचान और उसका आगे का अनुसरण आपका जिंदगी का सफलता का एकमात्र मार्ग है। मतलब वो है कौन करके दुनिया बोलते, यीशु ने खुद पूछा दुनिया मेरे बारे में क्या बोलते हैं। उन्होंने बोला, कुछ लोग बोलते एलिया आ गया, यशायाह आ गया, यिर्मयाह आ गया, पुराना भविष्यवक्ताओं में से एक आ गया, तुम क्या बोलते? सवाल यही था। प्रियो, आप यीशु मसीह मेरा कौन है करके दुनिया को बोलने में घमंड करने वाला नहीं है। तो प्रभु बोलेगा तू मेरे बारे में शर्मिंदा है, तो तेरे बारे में भी शर्मिंदा है। पिता के सामने मुझे लोगों के सामने मुझे कबूल करने वालों को मैं मेरे पिता के सामने स्वर्गदूतों के सामने कबूल करूंगा। ये हमारी इज्जत की बात है। भैया आप क्या करोगे, मार डालेंगे, मार डालो, लेकिन हम लोग किधर जाने वाला पता है। इसलिए आप याद रखें, मरने से पहले, मैं मरने से पहले उनको स्वीकार कर दिया, उनके रास्ते पर चलता हूं। आप भी ऐसा नहीं करोगे। आप मुझे मारोगे, लेकिन आप मरने से पहले मैं जो किया काम आप नहीं करोगे। आप आनंद दंड में जाएंगे, आनंद मृत्यु में जाएंगे। ये बात बोल के हम आराम से स्तेफानोस के जैसा मर सकते। मरने का डर हमारे अंदर से निकाल दिया। हम उत्पत्ति की किताब में आएंगे निर्दोषता की पूरी कहानी के बारे में देखने के लिए। उत्पत्ति का 2 अध्याय का 17 वचन में, पर भला या बुरे का ज्ञान का वृक्ष है, उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। एदन की बगीचे में वृक्ष का फल खाने के द्वारा या परमेश्वर का आज्ञा तोड़ने के द्वारा मृत्यु कमा लिया। आज दुनिया क्या एडजस्टमेंट करता है मालूम है? वो हिंदी में अक्सर बोलते हैं बाबा मरना तो मजबूरी है। एक अक्षर चेंज करके हम लोग अपना दिमाग में बिठा दिया। परमेश्वर एक बाइबल के द्वारा वर्ड का बू निकाल के दू कर देता। मरना मजदूरी, पाप का मजदूरी। जो दिन वो वृक्ष का फल खाएगा तू मर जाएगा। अगर खाता नहीं था तो नहीं मरता। याद रखिए बात, मतलब अमरता की दुनिया में हम पैदा हुआ, मरने के लिए पैदा हुआ नहीं था। एदन की बगीचे में जो बातें प्रभु ने बोला और आदम हुआ पाप करने से पहले जो हालत में था उसका सर्टिफिकेट आज मेडिकल डॉक्टर्स देता। उनका कहना है 7 साल में एक बार हमारा शरीर का हर सेल निकल जाते हैं और रिप्लेस हो जाते हैं। हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, श्वास लेते हैं, अच्छा आते हैं और संडास पेशाब टॉयलेट वगैरह चले जाते हैं। इसमें रिप्लेसमेंट होता है। तो उनकी सवाल यही है कि ऐसा है तो मरती क्यों? हमारा मकान गिरा हुआ था, आज हम लोग पेंटिंग करके कितना और सुंदर बना दिया ना। करके करके हम आगे बढ़ेगा तो मकान गिरना ही। ये साइंस का सवाल साइंस के पास नहीं है। वो लोग वो दू को बदल के बू बना के मजबूरी करके वर्ड बोल के हमको शराब पिला के बिठा दिया। अब हम मरना तो पड़ेगा। यीशु मसीह मृत्यु का जीवन का अधिकारी, मरने वाला हमारे लिए मर के मृत्यु को हराकर जीवित होकर इतिहास में खड़ा हुआ व्यक्ति बोलते हैं मरना मजबूरी नहीं है, मरना मजदूरी है। वो मजदूरी से बच जाओ, तुम्हारा वो मजदूरी लेने के लिए मैं आया करके बोलने वाला। यीशु मसीह कौन है, हमारे साथ क्या ताल्लुका है उसका, ये पॉइंट हमको देखना है। यीशु मसीह केवल जानकारी नहीं, वो जानकारी से हमारा क्या मतलब है, हमसे क्या मिल रहा है, ये बात। इसलिए प्रभु यीशु हमारा मजदूरी अपने ऊपर लेकर आज तुम मेरे साथ आ जाना, मेरे अंदर आ जाना, ये बोल के उन्होंने ले लिया मजदूरी। जिसको उन्होंने हराया उसका भागीदार होने के लिए हमको अवसर दिया। एंड दैट इज द बिगिनिंग, एक शुरुआत, मतलब मृत्यु में से जीवन में आने वाला शुरुआत। आपको व्यक्तिगत रिश्ता पाने के बाद उनके साथ वो व्यक्तिगत रिश्ता संभालते जाने वाला एक मसीह जिंदगी जाएंगे। अब कौन सी भी बड़ा कलेश में जाओ, कितना भी आर्थिक शारीरिक बातों में आशीष पाओ, प्रभु मैं प्रियो मैं आपको बोलना चाहता हूँ आप सही मार्ग बनेंगे। ये आपको करना है। जब यीशु मसीह के न्यायासन के सामने खड़ा हो जाएगा आपको अकेला जवाब देना पड़ेगा। आपसे व्यक्तिगत रीति से पूछा जाएगा, कोई आपका सहारा में नहीं आएंगे, चर्च का कोई नहीं आएंगे, घर का कोई नहीं आएंगे, पप्पा बेटा का जवाब देने के लिए नहीं आएंगे। अकेला बात करना पड़ेगा। सब कुछ जानने वाला उनके सामने
कोई बहाना भी हम नहीं करें। बहाना बोलने वाला तो धनी व्यक्ति आराम से बहाना बोल सकता है, जाके नरक में पड़ा है। और वो ये नहीं बोलता है मैंने क्या गुनाह किया आप मुझे पकड़ के नरक में डालने के लिए, कुछ ही नहीं। बोला ये लाजरस को जो मेरे दरवाजे पे बैठकर भीख मांग रहा था, जिसको एक टाइम रोटी देने के लिए मैं तैयार नहीं था, उसको जरा मेरे भाइयों के पास भेजो, वो लोग मन फिराए। मतलब अपने लिए कोई वादे नहीं करते, क्योंकि धनी के व्यक्ति जो जगह पे पहुंचा, सिस्टम का बाउंड्री लाइन क्रॉस कर दिया, उसको मालूम पड़ा अभी कोई सौदा नहीं चलेगा, अभी कोई वाद विवाद नहीं चलेगा, अभी कोई बहाना नहीं चलेगा। इधर बहुत बहाना चलता है, मेरा घर वाले ऐसा है, मेरा सिचुएशन ऐसा है, आपको पता नहीं। अरे आपको पता नहीं बोलेगा तो हम जैसे पास्टर लोग बोलेगा तो हम लोग चुप हो जाएंगे। आपको पता नहीं हमारा समस्या कितना कठिन है, हम कितना समस्या उठा रहा है। दुनिया ऐसी मीठा मीठा लैंग्वेज बना कर रखा। मतलब आजकल अबॉर्शन के लिए बोलने वाला एक कानून है, मेरा शरीर मेरा चुनौती, मेरा मन। मतलब मेरा शरीर को क्या करना है आप मुझे बोलने का नहीं करोगे। प्रभु क्या जवाब देंगे? भाई वो शरीर मैंने तुझे दिया, तेरे अंदर जो जीवन दिया था वो मैंने दिया था, उसको मर्डर करने के लिए तुझे परमिशन नहीं है। अबॉर्शन सो कैशुअल। अनिता कल बोल रहे थे जब जयडन पेट में आ गया, ये लोग को बिल्कुल पता नहीं था प्रेग्नेंट है करके, ऐसा एकदम कॉन्फिडेंस से जाके डॉक्टर को बोला थोड़ा सिर का दर्द वगैरह वगैरह कुछ आता है करके बोल के आगे, तो बोला चेक कर लेंगे एक बार। चेक करके ब्लड चेक करके देखा तो प्रेग्नेंट है करके। और वो बड़ी डॉक्टर ने क्या सलाह दिया मालूम? कुछ बोला नहीं, ये लोग कुछ पूछा ही नहीं, क्या करूं डॉक्टर को? ऐसा करो ना, तुम इंतजार नहीं किया था, गिरा। आज का डायलॉग है, वो बाप पिक्चर में देख रहा है, अमिताभ बच्चन का बेटा ऐसे बोल, गिरा दो। कैसे गिरा दो? गिरा। एक बच्चे को मर्डर करने का लैंग्वेज हम लोग बदल, गिरा, इतने आसानी से गिरा दो करके आप बोलो, हटा दो करके आप बोलो, मेरा चॉइस से करके बोलो, प्रभु आपको पक्का पकड़ेंगे। आप जब तक आप पाप से मन फिराएगा नहीं, ताकि बेटा जब तक वो पाप से मन फिराएगा नहीं, मन फिराया हो बातों को यूहन्ना बपतिस्मा का डायलॉग में इस्तेमाल करो, मन फिराओ का योग्य फल लाओ। मतलब मन फिराओ हम लोग कभी उल्टा सुल्टा करते हैं। एक बार एक आदमी ने गुस्सा कर दिया, औरत को लोग लगा के दे दिया, लगा के दे दिया, ऑफिस चले गए। ऑफिस में बैठ के बिल्कुल शांति है, मैं कैसा करूं, औरत को मारना नहीं चाहिए था, बोल बोल के उल्टा भी बोल दिया, मारा दिया। वो सोच विचार करके कंपनी से निकला, थोड़ा पैसा उधारी लिया, दुकान में जाके कोई 3000 रुपये की साड़ी लेकर आया, और इधर आके साड़ी लाके औरत को दे दिया। ऐसा अचानक अब साड़ी लेकर क्यों आया पूछा, बोला ऐसा मेरा दिल में लगा था। औरत ने सीधा मुंह पे बोला, एक बार आके मेरे मुंह पे सॉरी बोलता रहा, होने वाली बातें बिना मतलब से 3000 रुपये वेस्ट कर दिया ना, मेरे पास इतनी सारी पड़ा है। मतलब यही है मन फिराव का मतलब, गलती हो गया करके मानने के लिए आई एम सॉरी बोलने के लिए बहुत भारी है। ये जब तक का परमेश्वर को नहीं बोलेगा, अगर व्यक्तियों के खिलाफ करेगा तो उनको नहीं बोलेगा, अगर टीम मिलकर कर दिया तो एक साथ मिलकर नहीं करेगा, आपका अकाउंट में परमेश्वर बोलेगा अनफॉरगिवन, पाप क्षमा हुआ नहीं। कोई नाटक उसमें नहीं चलेगा। आप कोई कलीसिया में जाके लाखों रुपया डोनेशन दे दो, नहीं चलेगा। आपको परमेश्वर से दिल खोलकर बोलना पड़ेगा और फूट फूट के उनके सामने ये बातें बताना पड़ेगा। याद रखिए बात, अवश्य मर जाएगा पाप का मजदूरी। उत्पत्ति 2:25 में बढ़ते, आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, लज्जाते न थे। वो एदन की बगीचे में वो बच्चे नंगा के जैसा रहा, बच्चे के जैसा रहा। इधर मैं एक तस्वीर दिखाया, बल्कि 4-5 नाने मुन्ने बच्चे पड़े। मतलब मैंने जिंदगी में इन दिनों में देख रहा है, अपना छोटा लड़का, छोटा पास्टर बोलते हैं उसको, स्मॉल पास्टर बिग पास्टर करके मुझे बोलते हैं, कपड़ा पहने। उसको कभी पेशाब करने के लिए बोलेगा तो सीधा कपड़ा उतारेंगे, चलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, कुछ फर्क ही नहीं। मतलब नंगापन लगता नहीं है, इसलिए कि निर्दोषता अंदर बैठा। निर्दोषता अंदर बैठा है, इसका मतलब ये नहीं करके पाप करता नहीं, करता है। उसको गुस्सा आएगा, उसका बेड़ी वाले आके कोई धक्का मारेगा, जब तक उसका बाल न पकड़े और उसको सारा खिवाए नहीं, उसको तसल्ली नहीं आएगी, वो घूमते ही रहेगा। मालूम उनका बोलता है उनका तो आधा घंटा घूमते रहेगा, लेकिन उसका बाल मिलना है, वही उसको करने को आता। इसका मतलब पाप का दोष लगाते नहीं, हमारे सामने निर्दोष लगता है, लेकिन परमेश्वर बोलता है वचन में, क्या भजन का 500 वचन में पढ़ते, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ,
और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। मतलब जन्म पाप में हुआ। जैसा कुत्ता कुत्ता बनने के लिए भौ भौ करके कुत्ता नहीं बना, बिल्ली म्याओ म्याओ करके बिल्ली नहीं बना, हम पाप करके करके पापी नहीं बना, पापी होकर पैदा ही हुआ। और वक्त आ गया अपना लेवल का पाप करते ही रहता। इसका नमूना हम लोग एदन के बगीचे की बात देख सकते हैं। वो पहला बेटा कायन जब आबेल को मार डालता है, आप सोच के देखो ना, दुनिया में कितना जन है, कभी सबसे 4 जन, उसमें से एक दूसरे छोटा भाई को मर्डर करता है, बिल्कुल छोटी सी बात जलन के वास्ते। उसने एक बलि चढ़ाया परमेश्वर के सामने, मैंने भी किया, परमेश्वर ने उसका स्वीकार किया, मेरा क्यों नहीं किया? ये जलन के वास्ते खुद का खून का बेटा भाई को मर्डर कर दिया। पाप कैसा भयानक है करके दिखाने के लिए परमेश्वर इस अनुमति देने के लिए दिया। उत्पत्ति का 3 अध्याय का 22वां वचन। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे ब्रैकेट में पाप। एदन की बगीचे से परमेश्वर ने उनको हटा दिया, एक अच्छी बात। अगर हटाता नहीं था तो वो लोग जाके वो जीवन का वृक्ष का फल भी तोड़ के खाते थे, फिर वो मरना अनहोना हो जाता। जीवन का वृक्ष का फल मरने की हालत से अमरता लेकर आने वाला, पाप में खाएगा। दिनेश बात करता था, अगर एदन की बगीचे में जाके वो लोग खाता था, आज भी आदम किसी कोने पे पड़ा रहता होगा, शायद कैंसर होगा अंदर, लेकिन मरेगा नहीं, क्योंकि अमरता का वृक्ष का फल खाया। इसलिए परमेश्वर मेहरबानी करके उनको हटा दिया मतलब, और उसको आने वाला विपत्ति से बचाने के लिए योजना भी बनाया। ये इतिहास की बातें रोमियो का 5वां अध्याय में पौलुस भी बता रहा है। 5 का 12 में हम ऐसे पढ़ते हैं, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में प्रवेश कर दिया। मतलब मेरा बेटा का पाप स्वभाव में मेरा खून से उसको मिला। मतलब इसलिए बाइबल बताते हैं, बालक को जो रास्ते पर चलना है सिखा दी, ट्रेन पे चल रहे वही शुद्ध। मतलब मेरा बेटा मेरा सुनता नहीं है, बिगड़ गया करके रोने वाला माँ बाप को मैं याद दिलाता हूं, आप सही वक्त पे उसके अंदर परमेश्वर का वचन डालकर मेरा परमेश्वर कौन है करके बताने में, सिखाने में, दिखाने में कामयाब होता था तो आपका बेटे का ठेकेदार आपका परमेश्वर होता था। आपके कंट्रोल में रहने वाला दिनों में उसको जिंदगी का सबूत के दिखा दो। माँ बाप को मैं याद दिलाता हूँ, खास करके शादी हुआ और शादी होने वाले लोगों को याद दिलाता हूँ, आपका बच्चों को इतना लाडली मत करो, पाप को आप छोड़ देंगे नहीं, पाप को सही दंड दिलाना है। और मेरे जैसा नानी नाना दादा दादा को भी मैं याद दिलाता हूँ, माँ बाप को शिक्षा देने के लिए सिखा दो और माँ बाप ही शिक्षा देने दो। मैं देख रहा हूँ आज मेरे बच्चों को, मैं छोटे बच्चों को मैं मारेगा, वो लोग बहुत गुस्से में आ जाते हैं। मतलब वो लोग के अंदर ऐसा एक विचार बैठा होगा, कम से कम तू नाना है ना मेरा, हाँ मुझे मारता है, लेकिन उसका मम्मी मारेगा तो ऐसा नहीं है, मार खाता ही कुछ बलवा उल्टा बोलता ही नहीं। इसलिए मैं शिक्षा की बात बोलेगा तो मम्मी को बुलाओ, डाडा को बुलाओ, ऐसा बोलेगा तो लैंड आएगा। गिव दम, उनको शिक्षा देने के लिए अनुमति दे। मतलब हम बड़े बड़े होकर उसको एडजस्टमेंट करने के लिए कोशिश मत करो। अपना एक पास्टर कल्याण में रहने वाले की जिंदगी में मैंने देखा, उसका बेटा का बेटा एकदम खतरनाक निकलता था, लेकिन दादा उसको बहुत कवर अप करता था। फाइनली बेटा का जिंदगी एकदम बेकारी हो गया। 2 दूध आए। पाप ऐसे भयानक है, उसके साथ समझौता मत करो। उसके साथ योग्य तरीका से करने के लिए माँ बाप को परमेश्वर ने दिया हुआ अधिकार दिखाने के लिए, बताने के लिए दादा दादी को, नाना नानी को मैं एडवाइस दे रहा हूँ। वचन 51 का 5 हम पढ़ चुके हैं, और रोमियो का 7वां 9 में, मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। यही है असली लाइफ में होने वाली बात है। पाप के बिना, व्यवस्था के बिना जीवित नहीं है। आज जेडन कुछ करेगा, छोटे बच्चे कुछ करेगा अपना विहार में जैसा, परमेश्वर क्या करता है, पाप को पापी गिनता है, लेकिन वो यीशु मसीह का अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब क्योंकि पाप है, पाप को परमेश्वर छोड़ने से। ये बात आप समझ में आएगा, आपको ये मानना पड़ेगा, अगर यीशु है नहीं है तो हर एक को नरक में जाना पड़ेगा, हर एक इंसान।
आज 750 करोड़ लोग दुनिया में है, शायद इसका 2 गुना 3 गुना मर के गया भी हो, इन सब में से एक भी बच नहीं सकता। इसीलिए यीशु को बोलना पड़ा, ये हकीकत को बोलना पड़ा, मार्ग सत्य और जीवन में ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर की बात। ये बोलते बोलते हमारे इसके अंदर समझौता मत करो, ये सच्चाई है, हकीकतें हैं, उसके अंदर समझौता बनाएगा तो आप आपका जिंदगी को खुद धोखा दे रहे हैं। याद रखिए बात, सदा रोमियो का 7वां नाम, व्यवस्था बिना पहले जीवित था। मतलब व्यवस्था आने तक पाप को रखा हुआ नहीं। आपको गाड़ी चलाने को आएगा तो लेफ्ट साइड चलाना इंडिया का रूल है, ब्रिटिश वाले का रूल। अमेरिका में और कई राष्ट्रों में, गल्फ कंट्रीज में है तो रूल ऑफ द रोड ड्राइविंग इज राइट साइड, कीप राइट, इधर कीप लेफ्ट। इधर आएगा तो आपको इधर का कानून पालन करना ही पड़ेगा। जब तक कानून नहीं है गलती होता ही नहीं है। अगर इंडिया में कोई कानून रखा नहीं, आपको लेफ्ट भी चला सकते, राइट भी चला सकते बोलेगा तो पुलिस वाला कैसे पकड़ेंगे? इसलिए कानून रखा। कानून किस लिए रखा है? पाप एक करके दिखाने के लिए रखा। ये बात याद रखो, मनुष्य को सुधारने के लिए नहीं है। मैं जब एक कंपनी में काम करते थे, कल्याण रेलवे स्टेशन का पहले नंबर प्लेटफॉर्म में गाड़ी पार्किंग, स्कूटर पार्किंग का जगह था, उधर स्कूटर रखे गया, वापस सुकंसित करके 11 बजे वापस आ गया तो मेरा राइट साइड का रेयर व्यू ग्लास है ही नहीं, कोई उठा के लेके गया। और मैं चला के आया, वाई का पुतला में आ गया, वो ऑर्बिट जी का उधर, पुलिस वाला रोका और सीधा मुझे रुकाया, ड्राइविंग लाइसेंस मांगा, दे दिया और उन्होंने सीधा पॉकेट निकाल के लिखना शुरू कर। बोला साहब आज मेरे साथ गाड़ी में था, मैं उधर पार्किंग लॉट में रखे गया था और वो लोग कोई उठा के लेके गया, मैं कल खरीद के डालूंगा, मुझे मालूम है ये कानूनी अपराध है। देखो हम लोग आपका हिस्ट्री सुनने के लिए इधर नहीं आए। अब जब भी आप पकड़ा गया, आप कानूनी अपराधी। मेरे पास पैसा ही नहीं था, ड्राइविंग लाइसेंस उधर देके घर में जाके 11:30 बजे पैसा लेकर आकर उनको ड्राइविंग लाइसेंस चुरा के लेके कानून तोड़ डाला। आप क्या आप लोग मानते हैं, आपको विश्वास नहीं करते, लेकिन जब मैं पकड़ता हूं आपका गाड़ी में रेयर ग्लास है, मैं आपको याद दिलाता हूं जवान लोगों को, कानून को तोड़ के गाड़ी मत चलाओ। कानून तोड़ के आप चलाएगा, परमेश्वर के दुश्मन शैतान आपको पकड़वाने के लिए दिल दिखाए। ये परमेश्वर का बच्चा बोल के आवाज करता है ना, इसको पकड़ेंगे। 4 जन जाता है, 3 जन अविश्वासी हैं और 1 कुलदीप विश्वासी है, तो कुलदीप को ही पकड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर के सामने शैतान को ये दिखाना है, तू परमेश्वर का करके बोलते घूमता था ना, अभी क्या हो गया? कानून तोड़ने का दुनिया का कानून जितना हमें कर सकता है करके ही जाना है। ये बात आप दिल में रखिएगा। छोटे में विश्वस्त को बड़े में जवाबदारी देने के लिए, 5 शहर का 10 शहर का जवाबदार होकर के बुलाने के लिए प्रभु बैठा है। और एक बार बता के कोलोसियों का 2 अध्याय का 14 वचन, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में मिटा डाला, विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। एक मिस्टरी है, दुनिया समझते नहीं बात। विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था। कानून हमें क्या बोलता है? ए तू अपराधी है ना। कानून का कहना है, आईना हमको क्या बोलते हैं? चेहरा गंदा है ना, आईना साफ कर दे अपना मुंह को, नहीं उसके लिए आपको एक तो ब्यूटिशियन के पास जाना पड़ेगा, नहीं तो बार्बर के पास जाना पड़ेगा। कानून का काम इतना ही है, देख तू गुनहगार। विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, प्रभु यीशु ने मिटा डाला। जब निर्दोषी व्यक्ति यीशु का हाथ पर कीला लग रहा था, परमेश्वर ने एक सवाल पूछा, ए कानून, तू मेरा बच्चों को सता रहे थे ना, अभी तेरा क्या होगा? मेरा बेटा को क्यों मार डाला? कानून हार गया। यीशु मसीह कानून को कीले पे ठोक दिया। और हम बोलेंगे प्रभु मैं भी गुनहगार हूं, आप कानून को तोड़ डाला ना, आप कानून को खत्म कर दिया ना, मैं भी आपके पक्ष में आता, मुझे भी ले लो ना, वो ये उठा देता है। उन्होंने निर्दोषी बनकर कानून के हिसाब से, कानून चलाने वाला वो टाइम का लोग, यहूदी लोग, उनको दंड दिखा दिया। गवर्नर ने बोला मैं कुछ गलती दिखता है, सूबेदार ने बोला मैं कुछ गलती दिखता नहीं, धर्मी है, लेकिन दंड दे दिया। दंड दे दिया तो कानून उल्टा काम कर दिया यीशु मसीह को। इसलिए यीशु मसीह को हक मिला, आजा मैंने उसको हराया, मैं विलन को नहीं हराया,
मैं विलन को पकड़ने वाला, गलती को, नियम को, कानून व्यवस्था को हरा दिया। मेरे द्वारा आ जाओ। आज हम यीशु मसीह पे आने के बाद कोई भी पाप के बारे में समझौता करने को शुरू, अरे थोड़ा तो झूठ बोलना पड़ता है बाबा। हम लोग बैकस्लाइड होके बाद में कानून के अंदर आ जाते हैं। याद रखिए बात, विश्वासी विश्वास से परमेश्वर का मंडली में यीशु मसीह का भेड़शाला में आ गया और एक पाप को एडजस्टमेंट करने को शुरू करेगा, हम लोग बैकस्लाइड होके पुराना नहीं में फिर हमको यीशु मसीह का अनुग्रह का कहानी एप्लीकेबल नहीं है। मतलब आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो, इंश्योरेंस पॉलिसी ले ला, गाड़ी चला रहा, कोई एक्सीडेंट हो गया तो आपको मिलने वाला। इंश्योरेंस पॉलिसी का तारीख खत्म होने के बाद एक्सीडेंट हो गया तो आपको कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, तारीख खत्म हो गया। ये आप पाप के साथ समझौता करेगा, पाप के साथ समझौता करे। इसलिए क्या करना है, पाप अगर हुआ तो बार बार बाइबल में बताने वाली बात है, कबूल करके इनकार कर, याद कर तू कहां से गिरा, मन फिरा पहला काम। जब दिल के अंदर बेचैनी आ जाता है, कबूल करके मान ले, वो निर्दोषी व्यक्ति मेरे लिए पाप का दंड ले लिया है। कभी भी जब तक मैं जिंदा हूं, प्रभु मुझे बोलने के लिए दिल दिया है, दिमाग दिया है, मुझे गलती दोबारा हो गया करके पूरा बोलना जरूरत नहीं। प्रभु करके बुलाएगा तो बस बेटा मुझे बात मेरे अंदर क्या मुझे पता, मतलब पति समझ में ऐसे लिखे रहेगा, मैंने मेरे अपराधों को यहोवा को कबूल करूंगा करके बोला, तब उसने मेरा अपराध क्षमा किया। कबूल करूंगा करके बोला तब अपराध क्षमा हो गया। मतलब उड़ा पुत्र आ गया, बड़ा बड़ा कहानी फिटिंग करके आ रहा है, पापा मैं तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मैं तेरा बेटा कहने के लायक नहीं। पापा कुछ नहीं, तू आया ना, बस बात खत्म। इतना ईमानदारी से हजारों लाखों पापों को एक साथ माफ कर दिया प्रभु यीशु। आज हमारा एक पाप को क्षमा नहीं करेंगे। उनका क्षमा का एटीट्यूड में, उनका दिल को, उनका प्रेम को अविश्वास मत करो, लेकिन पाप को ढांबो मत। विधि वचन में ऐसे लिखे रखा, पाप को ढांबने वाले का जिंदगी बर्बाद होता है, कबूल करके इनकार करने वाले को ध्यान रखो। माफ करने वाला वही है, अधिकारी वही है। रोमी का 10:4 भी बोल कर टॉपिक बंद कर देता हूं, क्योंकि हर एक को विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। व्यवस्था हमेशा जीवित है, याद रखो। मैं पिछले दिनों में बोला हुआ एक छोटी सी नमूना कहानी बोलकर बात बंद कर दूंगा। एक लड़का भीख मांगने के लिए जा रहा था, जाके उनका दोस्तों के साथ सब भिखारी हो गए। घूमते फिरते एक बड़ा कंपाउंड का गेट में आ गया तो उधर लिखा है अंदर आना मना है, कुत्ता है काटने वाला। और बार बार आते थे, आते आते घर वाले मालिक को इसके बारे में इतना तरस आया, लड़का देखने में थोड़ा अच्छा बोला अंदर आ जा, उसको बुला, बाकी लोग बुलाए, अंदर आके बुलाए, क्या करके कहानी बोलने के बाद तो ऐसा कर, आज से भीख मांगना बंद, मतलब तो मेरे साथ घर में रहे, मेरे बच्चों के सब रहे करके उसको घर का एक मेंबर बना के दे, मतलब वो चलते गया। फिर घर का मेंबर कैसे उसका जिंदगी चलाते गया, लेकिन चलाते चलाते कुछ दिनों के बाद वो ऐसा अपने काम पे, घर वाला भेजा हुआ काम पे बाजार में बात करने का मर कर गया। तो पुराना दोस्त को बोला, तू इतना चमकने वाला कपड़ा पहना है ऐसा कैसे? हाँ उन्होंने मेरे लिए मतलब, और बात करके करके वापस आके गेट तक आ गया। गेट तक आ गया तो वो बोर्ड, पुराना बोर्ड उधर बैठा है, मतलब फेरी वाला अंदर आना मना है, लेकिन ये कैसा गया अंदर घुस गया। मतलब कानून अभी भी है, वो कानून के अंदर अधीनता में रहने वाले अंदर आएगा भी नहीं, लेकिन ये अंदर ले लिया गया, इसलिए वो अंदर का बैठा हो गया। जो कोई यीशु मसीह को स्वीकार किया, उन्हें विश्वास किया, उन्हें परमेश्वर का बच्चा बनने का अधिकार दिया। यही है प्रभु यीशु मसीह का निर्दोषता के द्वारा, जो सबूत के द्वारा, उन सबूत के साथ उनका पुनरुत्थान में दिखा दिया, उसी के द्वारा हमें बुला रहा है। आई हैव द लीगल राइट एंड अथॉरिटी टू फॉरगिव, तुझे माफ करने के लिए मुझे अधिकार है। यीशु मसीह ने ऐसा बोला, मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा देने के लिए अधिकार है करके तुमको मालूम करने के लिए उठ चला जा, अधिकार का सबूत दिखा रहा है। ये बात समझ कर प्रभु यीशु मसीह का परिपूर्णता जानने के लिए हम कोशिश करें। आए हमसे बड़ा हो जाएंगे, 1 मिनट हम प्रार्थना करेंगे। लेट्स ऑल स्टैंड अप, दिल खोल के प्रभु यीशु को बता दो, प्रभु मैं तो आपकी झुंड में आ गया, भेड़शाला में आ गया, मुझे आगे बढ़ना है। जहां कहीं मेरे अंदर कुछ कमी खड़िया होता है, प्रभु मुझे याद दिला, मानने के लिए मुझे नम्र भी बना। मेरे जिंदगी में मैं जिद पकड़ के पाप के साथ समझौता बनाने वाला है, प्रभु आपकी पवित्रता, आपका दया करुणा का वो एक्ट जो क्रूस पर मेरे लिए किले पे लड़कर मरता था,
उसको याद कर कर माफी मांगने के लिए मैं घमंडी ना होने दूं। आजकल जवान लोगों को मैं याद दिलाता हूँ, घमंड आपका जिंदगी में आपको पकड़ के गुलाम बनाने वाला चीज। क्यों? वो बुजुर्ग लोगों को बताऊं, पास्टर को क्यों बताऊं, उसका क्यों सुनना है? इस तरह की बातें गिरने से पहले घमंड, बाइबल बताते हैं, प्राइड बिफोर फॉल जिंदगी में ना होने दी। प्रभु के सामने एक नम्र बंदे थे। जब तुमको बोल दिया सारे काम करने के बाद, प्रभु यीशु लूका के 17 अध्याय में हमें सिखाते हैं, एडमिट करे कि मैं एक निकम्मा दास हूं, अनप्रॉफिटेबल सर्वेंट। मैंने जो बोला है कर दिया, मेरे अंदर कुछ बड़ाई है ही नहीं, तारीफ है ही नहीं। इस तरह की एक नम्रता के साथ जिंदगी में एक नया कदम उठाने के लिए आप दिल खोल के उनसे बातें करो। नया नया प्रभु यीशु को अब तक जिंदगी में स्वीकार नहीं किया, उन्हें मैं याद दिलाता, प्रभु आपके लिए मरा, पवित्रता की परिपूर्णता है, उनके तुल्य कोई है ही नहीं, उनके जैसा कोई है ही नहीं, उनके जैसा कोई आया नहीं है, आएगा भी नहीं। ये बात बाइबल ने खोल खोल करके रखा। आए मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करें। अब पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। आपका निर्दोषता, इनसेंस, पवित्रता, पाप पर रहित जिंदगी मेरे लिए आपने किया। आप जब मरता था, मेरे पापों के लिए मरता था। मैं आज मानता हूं प्रभु, आपने मेरा पापों का दंड ले लिया। इसलिए प्रभु, आगे मेरा जिंदगी में कोई कमी खड़ी हुआ तो मैं समझौता नहीं करने वाला है, मैं कबूल करके आपके पास आने वाला, मैं बेशर्म होकर आपके पास आएंगे। कितना भी पाप मेरे जिंदगी में होने दो, मैं कवर अप करके लोगों के सामने झूठी इज्जत संभालने वाला नहीं बनूंगा। मैं आपके साथ, आपकी पवित्रता से आपने आपका लहू के द्वारा मुझे जुड़ाया है, उसी में आगे बढ़ूंगा। धन्यवाद परमेश्वर, आपका महान कृपा करुणा के लिए धन्यवाद। आज तक आपने संभाला, आगे भी संभालेगा, इसलिए धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम लेकर करता पिता परमेश्वर। आमीन। कलीसिया बोलिए आमीन।